हाय। आज हम बात करेंगे द फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने बात करी थी आइडियलिस्ट अप्रोच, जो कि वुड्रो विल्सन के द्वारा दी गई थी, एंड जो हॉन्स जे मॉर्गन्थो के द्वारा दी गई थी वो थी रियलिस्ट अप्रोच। एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेनली डेडिकेटेड है टूवर्ड्स द फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हम यहाँ पे समझेंगे कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखती है, जो फेमिनिस्ट अप्रोच को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स हैं वो कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं, कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं। हमें एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा यहाँ से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके। एंड इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या ये जो मैं पीपीटी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये आपको चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो वीडियो लेक्चर है उसको लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ बेहतर कंटेंट मिल सके एंड उनका भी बेनिफिट हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस लाने का या न्यू न्यू लेक्चर्स लाने का। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की बिना टाइम वेस्ट के, जहाँ पे हम एक इंट्रोडक्शन की ज़रिए से इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे, इस टॉपिक को शुरू करेंगे। हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि बहुत लंबे समय से, इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये मेंशन करोगे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी वो हमें देखने को मिली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके। ट्रेडिशनल अप्रोचेस माने कि रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। तो इन अप्रोचेस का जो फोकस रहता था वो स्टेट्स के ऊपर रहता था, पावरफुल लीडर्स के ऊपर रहता था और साथ ही साथ जो वॉर्स और जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी इनके ऊपर रहता था। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके। लेकिन जब हम न्यू फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो ये कब इमर्ज होती है? लेट 1980s के अंदर और अर्ली 1990s के अंदर। और इसने जो हमारा एक वे ऑफ थिंकिंग था उसको चैलेंज किया, हमें एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया टूवर्ड्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फेमिनिस्ट ये आर्गू करते हैं कि जो स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है वो किसके द्वारा लिखा गया है? मेनली मेल सेंटर्ड पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट जो आर्गू करते हैं, जो उनका एक आर्गूमेंट है वो ये कहते हैं कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करते हैं ना, तो उस समय जो हम स्टडी करते हैं वो मेनली हमें ये देखने को मिलता है कि वो हमेशा मेल सेंटर्ड पर्सपेक्टिव्स को लेके है, मेल्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे मेल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलेगा। दे बिलीव दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ जेंडर बाइस्ड बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस हैव मोस्टली बीन मेड बाय द मैन। तो जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, ठीक है, उनका ये आर्गू करना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो जेंडर बाइज है। क्यों जेंडर बाइज है? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि जितने भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो हमेशा एक मैन के द्वारा ही लिए गए हैं। और हम जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ते हैं तो हमें मेनली जो जिक्र है वो सिर्फ मेल्स का देखने को मिलता है, मेल सेंट्रिड पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। जब हम स्कॉलर्स की बात करें, जैसे J.N. टिकनर का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है और साथ ही साथ काइनेथा एन 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 लोई, ठीक है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेज किया है। उन्होंने ये कहा है कि वेयर आर द वुमेन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हाउ डज द ग्लोबल सिस्टम अफेक्ट देम। तो ये किसके द्वारा क्वेश्चन रेज किया है? एक थिंकर हैं, एक स्कॉलर्स हैं जिनका नाम है J.N. टिकनर और साथ ही साथ काइनेथिया इन लोई। ठीक है, तो इनके नाम पे ये एक क्वेश्चन अराइज हुआ, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन हैं कहाँ एंड कैसे ये जो ग्लोबल सिस्टम है वो अफेक्ट कर रहा है वुमेन्स को। समझेंगे क्या कह रहे हैं। मेन आइडियाज़ की अगर हम बात करें आइडियलिस्ट अप्रोच सॉरी मैंने बोल दिया, फेमिनिस्ट अप्रोच के मेन आइडियाज़ की बात करें तो मेन आइडिया इनका ये है कि जेंडर वर्सेस सेक्स। पहला आप ये लिखोगे कि जो सेक्स है वो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है एंड जेंडर जो है वो सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। अब आपको यहाँ से एक डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर वो जो डिफरेंस है वो क्लियर नहीं होता है कि सेक्स क्या है और जेंडर क्या है। तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल डिफरेंस जो कि हमें नेचर के द्वारा मिला है, ठीक है, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं ना, तो जेंडर सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं, समाज ने क्रिएट किए हैं। और जो सोसाइटी है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि जो मेन होंगे वो स्ट्रांग और एग्रेसिव होंगे एंड वुमेन्स को वो ऐसे एक्सपेक्ट करती हैं कि वो केयरिंग और कोऑपरेटिव होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सोसाइटी का चेहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो सोसाइटी है वो ये मेन से एक्सपेक्ट करती है कि वो स्ट्रांग होंगे एंड साथ ही साथ वो एग्रेसिव होंगे। ठीक है, फेमिनिस्ट ये आर्गू करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दीज मैस्कुलिन क्वालिटीज एंड इग्नोर द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन द केयर।
तो जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं वो उनका ये आर्गू करना है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देती है, मैस्कुलिनिटी को देती है, जिसके अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और जिनके अंदर कॉपरेशन या जो केयर है उन वैल्यूज़ को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये किसका आर्गू करना है, किसका आर्गूमेंट है, फेमिनिस्ट थिंकर का आर्गूमेंट है। उसके बाद इनका जो मेन आइडिया है वो है क्रिटिक ऑफ रियलिज्म, कि जो रियलिस्ट थे वो बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ कंपटीशन है एंड द स्टेट मस्ट स्ट्रगल फॉर पावर टू सर्वाइव। तो ये हमने भी पढ़ा था कि जो हॉन्स से मॉर्गन्थो थे वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट नथिंग बट जस्ट अ स्ट्रगल फॉर पावर। तो उसी की यहाँ पे बात की है कि जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वहाँ पे पूरा कंपटीशन चल रहा है एंड वहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको स्ट्रगल करना चाहिए पावर को लेके। पावर को लेके क्यों? क्योंकि पावर से ही उनका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है। तो स्टेट मस्ट स्ट्रगल फॉर पावर टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए उन्हें पावर के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, पावर के लिए उनको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन जो फेमिनिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जो पावर सेंटर व्यू दिया है रियलिस्ट ने, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं फेमिनिस्ट थिंकर, और वो ये आर्गू करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो उसमें हमें कॉपरेशन की वैल्यू करनी चाहिए, साथ ही साथ इक्वलिटी की वैल्यू करनी चाहिए और ह्यूमन वेलफेयर की वैल्यू करनी चाहिए, इनको हमें कंसीडर करना चाहिए। ये कौन बोलते हैं? फेमिनिस्ट बोलते हैं। लेकिन रियलिज्म में ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे कंपटीशन ही कंपटीशन चल रहा है और स्ट्रगल फॉर पावर चल रही है सर्वाइव करने के लिए। जो इसका थर्ड मेन आइडिया है वो क्या है फेमिनिस्ट अप्रोच का? वो है कि अ न्यू मीनिंग ऑफ सोसाइटी। मतलब कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो डिफाइन करते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और सिक्योरिटी का मतलब है कि हम अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ कैसे करें? मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके। तो और न्यू मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे फेमिनिस्ट देते हैं। फेमिनिस्ट कैसे कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो रियल सिक्योरिटी है उसका ये भी मतलब है कि फ्रीडम होनी चाहिए पॉवर्टी से, गरीबी से, भुखमरी से, और जितना भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इनजस्टिस हो रहा है, इन सब से भी फ्रीडम होनी चाहिए। ये भी हम एक सिक्योरिटी की तरह कंसिडर करते हैं और एक न्यू डायमेंशन देते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। मतलब कि यहाँ पे उन्होंने एक न्यू मीनिंग बताया सिक्योरिटी का। ट्रेडिशनल अप्रोचेज में क्या कहते थे कि सिक्योरिटी का मतलब है कि अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना थ्रू द मिलिट्री पावर। लेकिन फेमिनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि रियल सिक्योरिटी जो है वो ये भी है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ पॉवर्टी होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ हंगर होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्रीडम ऑफ इनजस्टिस होना चाहिए। ए कंट्री कैन नॉट बी ट्रूली सिक्योर इफ इट्स पीपल स्पेशली वुमेन एंड द मार्जिनलाइज ग्रुप्स कंटिन्यू टू सफर। तो कंट्री कभी भी सिक्योर नहीं हो सकती, कंट्री कभी भी सच में फुली सिक्योर नहीं हो सकती अगर उस कंट्री के जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स हैं, स्पेशली जब हम वुमेंस की बात करें, अगर वो वहाँ पे सफ़र कर रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हम कंट्री उस कंट्री को हम एज अ एक फ्री कंट्री या एक ट्रूली सिक्योर कंट्री नहीं बोल सकते। जो फोर्थ इनका मेन आइडिया है वो है कि मेकिंग वुमेन विजिबल। जो काइनेथा एनलोई हैं वो ये आर्गू करती हैं कि वुमेन ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि वुमेन्स ने हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो इग्नोर कर दिया जाता है। वेदर चाहे वो मिलिट्री की वाइफ्स हों, चाहे वो फार्म वर्कर्स हों, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हों, चाहे वो पीस बिल्डर्स हों, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट है इफ़ दे आर नॉट पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन आर इंपॉर्टेंट इवन इफ दे आर नॉट पॉलिटिकल लीडर्स। तो इनका जो व्यू पॉइंट है वो ये कहते हैं कि हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं वुमेन्स को, उनका रोल नहीं देखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं, जैसे हम काइनेथिया एनलोई की बात करें, तो वो ये आर्गू करती हैं कि जो वुमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बट उनका जो रोल है वो इग्नोर कर दिया जा रहा है। और उनका कंट्रीब्यूशन कैसे? चाहे वो एक मिलिट्री का पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, बॉर्डर की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, लेकिन उसकी जो बीवी है जब वो मर जाता है तो उसकी बीवी पीछे क्या करती है बेचारी? कुछ उसके उसके ऊपर क्या बीती होगी? वो भी तो एक सपोर्ट कर रही है ना, एक एक शहीद की बीवी है वो, ठीक है। उसके साथ साथ जो फार्म वर्कर्स हैं उनकी बीवी हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, ठीक है, एंड उसके बाद जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और साथ ही साथ जो पीस बिल्डर्स हैं, उनका भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है और हमें उनका कंसिडर करना चाहिए अगर वो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं भी हैं। उसके बाद थर्ड हम बात करेंगे, जो इसका मेन डायमेंशन है वो है J.N. टिकनर का फेमिनिस्ट व्यू ऑफ रियलिज्म। ठीक है, वो ट्रेडिशनल रियलिस्ट अप्रोच को क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं, एंड वो एक फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मॉर्गेंथुस आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, रियलिज्म का ही आइडिया है मॉर्गेंथु का, लेकिन उसको एक न्यू पर्सपेक्टिव से एक फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन करके बताती हैं एन टिकनर जो भी हैं। ठीक है, J.N. टिकनर वो कहती हैं कि पॉलिटिक्स इज़ मोर देन कॉन्फ्लिक्ट
हमने देखा था ना कि जो रियलिस्ट अप्रोच है, जो हॉन्स जे मॉर्गेंथो कहते हैं, वहाँ के कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इज़ द मेन है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन जो ए एन क्या नाम है इनका, जे एन टिकनर, वो कहती हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एंड एग्रेसिव, बल्कि वो कॉपरेशन के लिए भी कैपेबल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर होती है और काइंडनेस भी होती है। होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कॉपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है और काइंडनेस है। तो जो पॉलिटिक्स है वो कॉन्फ्लिक्ट से बढ़ के है, और ये हमने क्रिटिसिज्म में भी देखा था कि रियलिस्ट अप्रोच के अंदर कि वो कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके बाद जो इनका न्यू इंटरप्रिटेशन है मॉर्गेंथो का रियलिज्म के आइडिया को लेके, तो वो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट रिक्वायर कॉपरेशन। तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि नेशनल इंटरेस्ट इज़ द अल्टीमेट गोल, एंड वो किसी भी कीमत के ऊपर उसको जो है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं जो नेशन स्टेट्स हैं। लेकिन जो ए एन क्या नाम है, जे एन टिकनर है, वो ये कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कंट्री जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती सिर्फ मिलिट्री पावर के ऊपर डिपेंड रह के। आज के वर्ल्ड के अंदर हम बात करें तो कंट्री को कॉपरेट करना चाहिए, जितनी भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी है, टेररिज्म है या पैंडमिक्स है, इनके ऊपर हमें जो है वो कॉपरेट करने की ज़रूरत है। अगर हम कॉपरेट नहीं करेंगे तो अकेली एक कंट्री इसके साथ नहीं लड़ सकती। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो पावर मीन्स वर्किंग टुगेदर, पावर का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। फेमिनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पावर शुड नॉट बी यूज ओनली टू डोमिनेट अदर, ठीक है। जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं वो ये कहते हैं कि पावर का इस्तेमाल सिर्फ आप किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं कर सकते। जो ट्रू पावर है उसका मतलब ये भी है कि आप उसके साथ कॉपरेशन करो, पार्टनरशिप करो, और जितनी भी कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, चाहे वो पैंडमिक्स है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उसके साथ आप दोनों मिलके जो है वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब हम क्रिटिकल एवेल्यूशन की बात करेंगे कि फेमिनिस्ट अप्रोच को भी हम क्रिटिसाइज़ करेंगे थोड़ा, कि इन्होंने जो एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, लेकिन उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कुछ थिंकर्स के द्वारा। जैसे जो क्रिटिसिज्म है वो ये कहता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टू मच थ्योरी है और लेस प्रैक्टिकल गाइडेंस है। क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो सक्सेसफुली डिफाइन कर देती है प्रॉब्लम्स को, लेकिन वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी को लेके हो या नेशनल सिक्योरिटी को लेके हो, कि अगर हम ऐसा ना करें तो कैसा करें, ठीक है। सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करती है। प्रॉब्लम्स तो उन्होंने डिफाइन कर दी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है दैट इज़ अ मेल सेंटर्ड पर्सपेक्टिव है, ठीक है। उसके अंदर जो वुमेंस का रोल है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। तो उन्होंने प्रॉब्लम तो बता दी लेकिन सोल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस डाल दिया जेंडर के ऊपर, सिर्फ जेंडर पर्सपेक्टिव को ही उन्होंने कंसिडर किया, बाकी के पर्सपेक्टिव्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया, जेंडर के ऊपर ओवर एम्फेसिस डाल दिया उन्होंने। जैसे स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि दिस अप्रोच गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू द जेंडर वाइल प्लेइंग लेस अटेंशन टू द अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक्स हो गया, जोग्राफी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गया। इन सब के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं डाला है, बल्कि सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर डाला है, जेंडर के ऊपर डाला है। उसके बाद जो इनका थर्ड क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ट्रीटिंग ऑल वुमेंस आज वन ग्रुप, तो सभी वुमेंस को वो एज अ वन ग्रुप की तरह ट्रीट कर रही हैं। सभी वुमेंस की जो बात है वो एक ही दायरे के अंदर वो कर रही हैं। थोड़ा सा और विस्तार में समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि वुमेन डू नॉट शेयर द सेम एक्सपीरियंस। कुछ वुमेंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पिछड़ी होती हैं, उनका कोई भी रोल नहीं देखने को मिलता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और यही जो है वो क्रिटिक्स भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो वुमेंस हैं उनका शेयर जो है वो उनके जो एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं है, ठीक है। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वेल्थी वुमेन इन डेवलप्ड कंट्रीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु फेस्ड इन द पोर वुमेन इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे वो बात करें कि जो प्रॉब्लम है आप कैसे किसी को जो है वो एक समानता का दर्जा दे सकते हो, मतलब कि एक वुमेन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर है, जैसे हम इंडिया की बात करें, उसको आप कैसे जो अमेरिका की वुमेन है या जो यूके की वुमेन है, जो डेवलप कंट्रीज़ की वुमेन है, उनके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्रिटिसिज्म है इन सभी वुमेन्स को एक ट्रीट किया है एक ही जैसा। कंक्लूजन के साथ आप इस टॉपिक को एंड करोगे। जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो हमें एक ब्रॉडन स्कोप देती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस है वो जेंडर इक्वलिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी को दी जाती है, और साथ ही साथ इट रिमाइंड अस दैट द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट द स्टेट वार पावर बट आल्सो अबाउट द एवरीडे लाइफ, ठीक है। कि जो ज़िंदगी हमारी एवरीडे लाइफ की उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका भी एस्पेक्ट हमें कंसीडर करना चाहिए, राइट्स को भी कंसीडर करना चाहिए, और साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑफ द पीपल को भी इंश्योर करना चाहिए। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ यही वार या स्टेट या जो पावरफुल लीडर्स हैं उनकी स्टडी नहीं आती है, ठीक है। स्पेशली वुमेन्स को यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है। एंड दिस अप्रोच प्रोवाइड अ मोर बैलेंस एंड द ह्यूमन सेंटर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इस अप्रोच से हमें क्या पता चलता है कि ये हमें एक बहुत ही बैलेंस और एक ह्यूमन सेंटर्ड
मतलब कि जहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात की हो, ठीक है, वहाँ पे राइट्स की बात की हो, सिक्योरिटी की बात की हो पर्सन की, वो हमें देती है और साथ ही साथ हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। कौन? ये फेमिनिस्ट अप्रोच। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। एंड अपना जो रिव्यू है, जो अपने सजेशंस हैं, वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।